आगे चले तो जेल के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अर्थात जब हम भगवान को लेकर चलते हैं तो मोक्ष के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के सामने जेल के द्वार खुल गए। और तो सब ठीक था, पहरेदार सो गए। कंस ने पहरेदार लगा रखे थे, सारे पहरेदार सो गए। ये पहरेदार कौन है? हमारे भी 10 पहरेदार होते हैं। कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय। जिनसे ज्ञान होता है उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं उन्हें हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। ज्ञान होता है आंख से, आंख से ज्ञान होता है रूप का, कान से ज्ञान होता है शब्द का, नाक से ज्ञान होता है गंध का, जिह्वा से ज्ञान होता है स्वाद का, चमड़ी से ज्ञान होता है स्पर्श का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रिय हैं, प्लस 5 इंद्रिय और हैं। मैया देख लो पीछे, प्लस 5 इंद्रिय और हैं कर्मेंद्रिय, जिनसे हम कर्म करते हैं। ये कर्मेंद्रिय कौन? पहली इंद्रिय हाथ, लेना देना। दूसरी इंद्रिय पांव, चलना फिरना, ये कर्म हो रहा है। तीसरी इंद्रिय मुंह, बोलना बतलाना, हम कर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं। चौथी इंद्रिय मूत्र द्वार। पांचवी इंद्रिय मल द्वार। मूत्र और मल, मूत्र और मल का जो हम विसर्जन करते हैं वो भी इंद्रिय हैं। 2 गुप्तेंद्रिय, 3 ये इंद्रिय, टोटल 5। 5 ये 5 वो, टोटल 10। इन 10 इंद्रियों को संचालित कौन करता है? ये 10 इंद्रियां किसके कहने से चलती हैं आपको पता है? अब मैं आपके शरीर का गणित आपको समझा रहा हूं। आपका शरीर कैसा ईश्वर ने डिजाइन किया है। आप कंप्यूटर की पढ़ाई तो पढ़ते होंगे, कंप्यूटर को समझने में भी सालों लग जाते हैं। आज मैं आपके शरीर को समझाता हूं। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। इन 10 इंद्रियों को संचालित कौन करता है? कौन संचालित करता है? मन। 10 इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन। यदि मन सपोर्ट करता है, आंख का काम है देखना, पर मन नहीं चाहेगा तो आपकी आंख होंगी पर देख नहीं पाएंगे। कई बार आप लोग कथा में बैठे होते हैं पर मन कहीं और चला जाए तो सुन नहीं पाते। क्या कहा गुरुजी ने, क्या कहा? क्योंकि मन हट गया ना। मन सपोर्ट करेगा तो सुन पाएंगे, मन सपोर्ट नहीं करेगा तो कान है पर सुन नहीं पाएंगे। मन सपोर्ट नहीं करेगा तो आंख है, कभी कभी आंख खुली होती है, आप सामने देख भी रहे होते हैं पर सामने की गतिविधि आप बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि मन आपका भटक रहा था। ऐसा होता ना रियल जिंदगी में, जो भी बात करूंगा रियल बात करूंगा। तो जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों को संचालित करने वाला कौन है? मन। मन संचालित करता है। मन, आपने किसी को देखा, देख लिया ना, पर मन कहेगा कि पलट के फिर देखो, अच्छा होगा तो देखो, नहीं तो फिर चलो, बुरा है, ठीक नहीं है, है ना। ये गुलाब है, इसकी खुशबू अच्छी है, नाक तो सूंघ लेगी पर मन कहेगा बहुत अच्छी, एक बार और सूंघाओ। मन कहेगा एक बार रसगुल्ला एक खा लिया, मन कहेगा दूसरा भी ले आओ। मन ही करता ना, मेरी माँ, सही है ना। ये 10 इंद्रियों को संचालित मन करता है। अच्छा, मन के ऊपर कौन होता है? मन को संचालित कौन करता है? मन को चार्ज कौन करता है? बोले मन के ऊपर होती है बुद्धि। मन संकल्प विकल्प करता है, मन लंगड़ा होता है। मन क्या होता है? लंगड़ा होता है, संकल्प विकल्प कर सकता है। भाई ये 100 रुपए पड़े हैं, आंख ने देखा कि 100 रुपए पड़े हैं, मन कहता है उठा लो। मन आदेश दे सकता है कि उठा लो, पर मन उठा नहीं सकता। उठाएगा कौन? उठाएंगे तो हाथ उठाएंगे ना, ये उठा लिया। मन केवल आदेश देता है, करूं कि ना करूं, पकड़ूं कि ना पकड़ूं, चलूं कि ना चलूं, ये संकल्प विकल्प करने वाला मन है। अब निर्णय कौन करता है? मन कहता है ये 100 रुपए पड़े हैं, उठा लो, पर बुद्धि कहेगी ना, हम चोर थोड़ी हैं, हम क्यों उठाएं, किसी का पैसा गिर पड़ा होगा, हम क्यों उठाएं। यदि बुद्धि है तो वो निर्णय करेगी कि ना ना मन तू गलत बोल रहा, हम क्यों उठाएं भाई,
जिसकी बुद्धि प्रबल होती है वो बुद्धि से काम करता है, जिसका मन प्रबल होता है वो मन से काम करता है। जो काम मन से किए जाते हैं वो 100 में से 99 हानिकारक होते हैं, और जो बुद्धि से किए जाते हैं वो 100 के 100 काम अच्छे होते हैं। मन के ऊपर बुद्धि होती है। चलिए, ये तो रही बुद्धि की बात। कई लोग बोलते हैं ना बुद्धि से काम करना। अच्छा, बुद्धि के ऊपर होता है, बुद्धि के ऊपर क्या होता है? बुद्धि के ऊपर भी कोई होता है। कौन? ये आपका कंप्यूटर बोल रहा हूं मैं, वो कंप्यूटर में जानता ही नहीं जो इंसान ने बनाया। हम तो भगवान के बनाए कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। बुद्धि के ऊपर कौन होता है? बुद्धि के ऊपर होता है विवेक। कौन होता है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना। बुद्धि सबके पास है, चींटी से लेकर हाथी तक सबके पास बुद्धि होती है, परंतु विवेक केवल इंसानों में पाया जाता है, और इंसानों में भी सारे इंसानों में नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना। अधिक सत्संग करेंगे तब विवेक जागेगा। विवेक और बुद्धि में अंतर है। बुद्धि अलग है, विवेक अलग है। अब दोनों का भेद क्या है वो मैं आपके बीच में रखता हूं, जरा समझने का प्रयास करिएगा। ये स्त्री मेरी माँ है, ये पुरुष मेरा पिता है। ये माँ है, ये पिता है। माँ की सेवा करनी चाहिए, पिता की सेवा करना चाहिए, ये बुद्धि का विषय है। ये मेरी माँ है, इसकी सेवा करनी चाहिए, ये किसका सब्जेक्ट हुआ? बुद्धि का। ये बुद्धिमान, आप बुद्धिमान हैं जो अपनी माँ की सेवा करने की बात करते हैं, पर विवेक की चर्चा करते हैं। अब विवेक यदि आपके अंदर होगा तो विवेक कहेगा कि ये स्त्री मेरी माँ नहीं है, ये माँ के रूप में भगवान है, और जो माँ में भगवान का दर्शन करे वही विवेकशील पुरुष होता है। मंदिर में भगवान है, ये बुद्धिमान के शब्द हैं, पर कण कण में भगवान है, ये विवेकशील के शब्द हैं। जो मंदिर में भगवान का दर्शन करे वो बुद्धिमान हो सकता है, पर जो कण कण में गोविंद का दर्शन करे वो विवेकशील पुरुष होता है। और बिनु सत्संग विवेक ना होई। तो बुद्धि से ऊपर कौन होता है? विवेक। ये विवेक सुठालिया में शायद 2-4 लोगों के पास होगा। बुद्धि सबके पास होगी सुठालिया में, पर विवेक शायद 2-4 लोगों के पास हो। 2-4 में ज्यादा बोल रहा हूं, 1-2 बोलूं तो ठीक है। सबका विवेक जागता नहीं है। अनेक बहुत काल कीन्हे सत्संगा, जब बहुत सत्संग करेंगे तब विवेक जागेगा। विवेकशील प्राणी कभी क्रोध नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध कर सकता है, विवेकशील व्यक्ति कभी क्रोध नहीं कर सकता। बुद्धिमान व्यक्ति अहंकार कर सकता है, विवेकशील व्यक्ति कभी अहंकार नहीं कर सकता। ये लक्षण है विवेक के। विवेक बिल्कुल फिल्टर है, स्वच्छ निर्मल, जो आपको निर्मलता प्रदान करता है वो विवेक होता है। अच्छा, विवेक के ऊपर क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? विवेक के ऊपर है आत्मा, जो सबको चार्ज करती है। बिजली है तो ही टीवी चलेगी, पंखा चलेगा, एसी चलेगी, हीटर जलेगा, बाजा बजेगा, जो है सब चलेगा लाइट से। लाइट ही चली गई तो रखे रहो सब चीजें। ये लाइट, जो लाइट है ना, विज्ञान उसे लाइट कहता है, साइंस उसे लाइट कहता है, पावर कहता है, और आध्यात्म उसे आत्मा कहता है। वही आत्मा है। वो आत्मा है तो सब कुछ चल रहा है। बुद्धि भी चल रही, विवेक भी चल रहा, मन भी चल रहा, इंद्रियां भी चल रही। आत्मा निकल जाए तो क्या चलेगा? तो आत्मा विवेक के ऊपर है। आत्मा के ऊपर कौन? बोले आत्मा के ऊपर परमात्मा। आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, वही आत्मा परमात्मा का मिलन है। यही है। तो द्वार खुल गए और 10 पहरेदार सो गए। हम चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो 10 पहरेदार थे कंस के, सब सो गए। अर्थात हमारी इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां हैं, आप कहते हैं काम परेशान करता है, क्रोध परेशान करता है, लोभ परेशान करता है, उन्हीं को परेशान करता है जो गोविंद की शरण में नहीं रहते। जो गोविंद की शरण में चले जाते हैं उन्हें काम, क्रोध, लोभ कभी परेशान नहीं करता, सब भाग जाते हैं, सब निष्क्रिय हो जाते हैं। भगवान लेकर चले, सुंदर सा पानी बरसने लगा। जो ईश्वर को लेकर चलता है कृपा की बरसात तो होनी ही है। आगे चले तो यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। अर्थात जो भगवान को लेकर चलेगा तो भक्ति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यमुना भक्ति का सूचक है। शेष नांग भगवान छाता बन गए भगवान के ऊपर।
क्यों बन गई? ये क्या है? जो ईश्वर वसुदेव जी ने किसको लिया था? भगवान को। जो भगवान को धारण करके चलता है, सर्प है, सांप है, काल का स्वरूप, जो ईश्वर को लेकर चलता है तो काल भी, मृत्यु भी उसकी सहायक बन जाती है, जो ईश्वर को लेकर चलता है। आगे चले, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, कन्हैया को रखा, योग माया को उठाया और कंस को सौंप दिया। कंस को पता लगा कि देवकी के 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, पत्थर पर पटक दिया। वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मूर्ख, तू क्या मारेगा मुझे? तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। अच्छा, यहाँ एक आश्चर्य की बात यह है कि जब श्री कृष्ण को लेकर चले वसुदेव जी ना, तो जेल के ताले खुल गए थे और कन्या को लेकर आए तो बंधन में फिर ज्यों की त्यों बंध गए। माया और माधव को लेकर चलेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और माया को लेकर चलेंगे तो बंधन में बंध जाएंगे। माधव बंधन से मुक्त करते हैं और माया बंधन में बांधती है। यदि बंधन चाहते हो तो माया माया कहो, और बंधन से मुक्ति चाहते हो तो माधव माधव कहो। माया माया सब कहें, माधव कहे न कोई, और एक बार माधव कहें तो माया चेरी होए। इसलिए माया बंधन का कारण है। मैं अरु मोर तोर ते माया, यही तो माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। अहंकार और मोह, यही तो माया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब तो नंदा सुनंदा, नंद बाबा की बहनें थीं, यशोदा को खबर दी, अरे बधाई हो यशोदा, तेने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है, बधाई हो। सारी सखियां बधाई देने लगी और नंद बाबा गौशाला में झाड़ू लगा रहे थे तो नंदा दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बधाई हो। का है गौ? अरे बुढ़ापे में लड़ुआ सुलाला है गयो, का है गयो पतो ना तो क्यों। अब तो नंद बाबा गौशाला में झाड़ू लेके नाचने लगे और दौड़े दौड़े आई तो ब्रजवासियन ने हाथ पकड़ लियो, बाबा ऐसे दर्शन आए मिलेंगे लाला को। तो कैसे दर्शन मिलेगो छोरा? बोले जब तक या यमुना में डुबकी ना लगावेगो और जब तक हम सबन को बधाई ना देवेगो बाबा, तब तक तुम दर्शन ना कर सकोगे। अब जैसे ही ब्रजवासियों ने घेरा, नंद बाबा को यमुना में डुबकी पे डुबकी पे डुबकी लगवाई। अब बढ़िया सब बगलबंदी पहनाई, थापक थुआ चंदन लगायो और बाबा चलो। अब जैसे ही बाबा ने लाला को दर्शन कियो और लाला के दर्शन करते ही नंद बाबा गद गद है गए, हे विधाता तैने देर से दियो पर बड़ो दुरुस्त दियो है, मोको तो बड़ी प्रसन्नता है गई लाला को मुंह देख के, बड़ो सुंदर छोरा है। अब यशोदा के पास जाए के बाबा बैठ गए और यशोदा टुकुर टुकुर देखने लगी लाला को, और सारे ब्रजवासी लाला को निहार रहे हैं। सारे ब्रजवासियों को देखकर नंद बाबा गदगद हो गए और महलन में सारे द्वार खोलकर सोना चांदी हीरा मोती गऊ और भूमि दान करना शुरू कर दिया। पुत्र जन्म दशरथ सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज आनंद ही आनंद हो गया। सोना चांदी, एक सज्जन तो सोने के बर्तन लेकर जा रहे थे, तभी देखा कि सामने वाला था उसके दोनों हाथ खाली थे। क्यों भाई, तुझे ऐसी कौन सी संपत्ति मिल गई कि तू सोना, हम सोने के बर्तन लिए हैं, सोना लिए हो, तू हमसे ज्यादा खुश नजर आ रहा है। बोले दरवाजा नंबर 1 में जाकर देखो तो सही, ऐसी संपत्ति लुटाई जा रही है कि वह लूटने के बाद सोना चांदी तो कुछ मायने ही ना रखें। अब सारे ब्रजवासियों ने सोने के बर्तन फेंक दे और जाए के द्वार पर लगे तो वहां पर एक पालने पे बलराम जी, दूसरे पालने पे कन्हैया झूला झूल रहे थे। और जो ब्रजवासी लाला को मुखड़ो देखें, जो ब्रजवासी श्याम सुंदर को दर्शन करें, तो लाला के दर्शन मात्र से सबको ऐसा लगा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति हमने प्राप्त कर ली। आज पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है ना इसी शब्द को, मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन कौन है? ये कागज के टुकड़े यहीं तक साथ देंगे, पर राम नाम का धन वहां भी साथ देगा। हाँ? इसलिए कौन सी संपत्ति कमाओ, ये संपत्ति जो आपने कमा रखी है ना, हीरे मोती जोड़ रखे हैं, ये सब यहीं छूट जाएंगे। कौन सा धन संग चलेगा?
बोले राम नाम का धन संग चलेगा। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, काम बंद नहीं करना आप सबको, काम बराबर करना है। खेती बाड़ी दुकानदारी जो भी है, बिजनेसमैन हो बिजनेस करो, व्यापारी हो व्यापार करो, खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी करो, गृहस्थी में हो तो रोटी बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, बर्तन धो लो, सारा काम करो। अकर्मण्य होके नहीं बैठना आपको, काम सारा करो, पर काम करते समय भगवान का चिंतन बना रहे। यही है स्मरण। इसके लिए आप समझिए स्मरण भगवान का किस प्रकार किया जाए। एक उदाहरण से समझते हैं स्मरण किस प्रकार किया जाना चाहिए। एक लड़की थी, उसका विवाह हुआ, ससुराल चली गई। ससुराल 15 दिन रुकी, वापस आ गई अपने मायके, अपने पियर, अपने घर, माँ के घर वापस आई। अब वो लड़की जो अभी 15 दिन ससुराल में थी वापस आई, अब वो सारा काम घर पे करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन रोटी सब करती है, पर वो काम करते समय ना किसी को याद करती जाती है, किसी के ख्यालों में खोई रहती है। और ख्यालों में खोई खोई काम, कभी बर्तन धुलती धुलती हंसने लगती है, तो कभी रोटी बनाते बनाते हंसने लगती है। हाँ, वो काम बराबर करती है, पर किसी के ख्यालों में डूब करके काम करती है। क्या आप बता सकती हो मैया वो किसके ख्यालों में खोई है? बताओ, आप अपना अनुभव बताओ। शादी के बाद किसके ख्यालों में खोई रहती है लड़की? किसके? मैया बताओ। सास के? नहीं, सास के नहीं। हाँ, पति के ख्याल। देखो दादी तक बता रही है, उसको याद आ गई अपने बचपन की। पति के ख्यालों में, सही बोल रही है मैया जी। एक साधारण सी लड़की, अंगूठा छाप, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती, एक साधारण सी लड़की काम करते समय अपने पति का चिंतन करती रहती है। अंगूठा छाप, बिना पढ़ी लिखी। यदि अनपढ़ लड़की बिना पढ़ी लिखी यदि काम करते समय वो अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो क्या भक्त काम धाम करते हुए अपने भगवान का स्मरण नहीं कर सकता? क्या भगवान के ख्यालों में खो करके वो काम नहीं कर सकता? काम बराबर करिए, पर काम को करते समय भगवान के ख्यालों में खोए रहिए। काम करते रहो और नाम जपते रहो। शरीर से सुठालिया में रहो, शरीर से अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में रहो, पर मन से तो वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में बने रहो। मन से द्वारिकाधीश के चरणों में बने रहो, मन से जगन्नाथ जी के चरणों में बने रहो। तन की प्रधानता नहीं है कि आपका तन कहाँ है, प्रधानता मन की। लाला को स्पर्श मत करियो। मैया से शंकर जी ने कहा, मैया दूर से भूत उतारने वालों मंत्र मुझको याद ना है। जब तक छोरा को हमारी गोद में ना देगी ना, तब तक जाके भूत ना उतारूंगो। अब शंकर जी तो चाहती थे कन्हैया को गोद में लेना, और जैसे ही गोद में आए कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। अब भगवान शंकर ने मन से कहा, भाव से कहा, प्रभु आप मेरी गोद में आ गए हो, पर इससे काम नहीं बनेगा। मैं आपके संग रहना चाहता हूँ, बताओ किस रूप में रहूं? जब राम बनकर आए तब तो मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में लगा रहा। अब आप कृष्ण बनकर आए हैं तो मेरा जी कैलाश पे लगता नहीं, आपके संग रहने का मन करता है। तो क्या बनूं मैं? शंकर जी से कन्हैया ने सारों में कहा, आपको जो बनना है बन जाओ। तब भगवान शंकर ने बांसुरी का रूप धारण कर लिया। क्या बन गए? बंसी। बांसुरी बनकर के भगवान कन्हैया के हाथ पर चले गए। कन्हैया को बंसी किसने दी? शंकर जी ने दी। और दी नहीं, शंकर स्वयं बांसुरी बनकर गोविंद के हाथों में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। भगवान शंकर
हाथ में चले गए, दर्शन करके गए हैं। एक रूप में कैलाश में, दूसरे रूप में जैसे हनुमान जी के रूप में वो राम के संग रहे, ऐसे बंसी बनकर गोविंद के, इसलिए कन्हैया बंसी को साथ में लिए घूमते हैं। बड़ी अद्भुत चर्चाएं हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो पूतना मौसी अब नंद बाबा कर चुकाने चले गए मथुरा। चलो कंस को भी बधाई दे आवे कि बुढ़ापे में छोरा भयो है, सामान गाड़ियों पे मक्खन मिश्री लाद लाद कर और बधाई देवे चले कि वहां से पूतना मौसी चल पड़ी बच्चन को मारवे के लिए, क्योंकि योग माया ने कहा था तुझे मारने वाला बच्चा पैदा हो गया है। कंस को लगा मार डालेगा, तो जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबन को मारने का प्लान कंस ने बनाया। तो पूतना मौसी को नियुक्त किया, पूतना मौसी चल पड़ी। चलो पूतना बड़ी सुंदर बनकर गई। पूतना थी तो राक्षसी, पर बन ठन करके गई। अब माँ यशोदा लाला को दूध पिला के पलने पे लिटाकर झूला झूला कर सुला रही थी। लाला तो सोए नहीं, मैया काम पे चलेगी कि लाला खेल रहा है मैं काम कर लूं। तब तक पूतना मौसी बड़ी बन ठन कर सुंदर बनकर पूतना मौसी आ गई। ये पूतना कौन है? कि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना राक्षसी थी, बकासुर की बहन बकी थी, आज भगवान को मारने गई। भगवान ने पूतना को देखा और देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखें मूंद ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना, अच्छा पूतना ना अपने स्तनों में जहर भर के गई थी मारने के प्लान से। अब पूतना मारने के विचार से गई है और बंठन कर गई है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा भी नहीं। किसी ने भगवान से कहा प्रभु आपने पूतना को देखा क्यों नहीं? तब भगवान ने कहा कि पूतना हमें जहर पिलाने आई है और जहर पीने का कार्यक्रम तो शंकर जी अच्छे से जानते हैं। तो आंख बंद करके मानो शंकर जी को याद करने लगे कि भोले बाबा आओ मौसी जी जहर लाई हैं, आपको अनुभव है पी लो। हाँ, इसलिए भी आंख बंद कर लिया। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद कर लिए क्योंकि भगवान तो तारना जानते हैं ना। तो मानो आंख बंद करके पूतना का पुण्य देखने लगे, किसका एक भी पुण्य होगा तो उसे भवसागर से मैं पार लगा दूंगा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना मौसी भगवान की तरफ बढ़ी, आंख बंद कर ली। अब इसका सटीक कारण क्या था कि आंख क्यों बंद की भगवान ने? आइए इसके कारण पर हम चलते हैं। भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए पूतना को देखकर क्योंकि पूतना तन को सजा कर आई थी। तन बड़ा सुंदर था, मानो लक्ष्मी दिख रही थी। वो तन सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था। और भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें सुंदर तन नहीं चाहिए, हमें तो निर्मल मन चाहिए। क्या चाहिए भगवान को? मन। और पूतना का तन सुंदर था पर मन सुंदर बिल्कुल नहीं था। आप लोग भी अपना तन ज्यादा धोते हैं, मन तो गंदा का गंदा रहता है। अच्छा ये बताइए आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने गंगा स्नान कर लिया? जो कर लिए वो हाथ उठा सकते हैं। जिन्होंने एक बार भी अपनी जिंदगी में एक बार भी आप गंगा स्नान किए हैं तो हाथ उठाएं। जो कर लिए सबने कर लिया। दादाजी आप नहीं गए? पगड़ी वाले भैया गए कि नहीं आप? तो हाथ उठाओ साहब। नहीं गए लगता है, झूठा नहीं उठा रहे। बुढ़ापा आ गया, अभी गंगा भी नहीं नहाए। चलिए आज हम नहवा देते हैं आपको। अच्छा आप लोग गंगा नहाए हैं, आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलो आप हमसे पूछा गए तो हमने हाथ तो उठाया। अच्छा है, गंगा तो नहाना ही चाहिए, मोक्षदायिनी है। अच्छा अब की बार आप लोग फिर कभी गंगा जाना, कब मौका लगेगा आपको गंगा जाने का? अब कभी भी आप गंगा जी जाओ
1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी आपका जी करे गंगा। लेकिन जाने के पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, वो कार्य जरूर करके आना। आप अब की बार जब भी गंगा जी जाना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब सुनेंगे, आप अब की बार जब भी गंगा जी जाना तो एक सीसी लीजिएगा, उस सीसी में आप अपने घर पे नाली का पानी भरिएगा, नाली का गंदा पानी भरिएगा, ढक्कन लगाइए, अपने झोले पे रखिए और गंगा जी लेकर जाइए। जब गंगा जी आप स्नान करने लगे तो वो सीसी निकालकर गंगा जी में डाल देना, गंगा जी में डाल देना। आप जितने दिन रुकना गंगा जी में, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हरिद्वार में रुकना 10-5 दिन, जितने दिन आप रुकना उतने दिन वो सीसी गंगा में पड़ी रहने देना। जब आप वापस आने लगो तो आप सीसी निकालना गंगा जी से, झोले पे रखना, आना, फिर उसी सीसी का ढक्कन खोलकर सबको पिलाना, भाई साहब गंगा जल पी लो। पियोगे आप लोग? आप पिएंगे? नहीं। आप पिएंगे? नहीं। आप पियोगे मैया? नहीं। क्यों नहीं पियोगी? वो तो गंगा से निकली है। नहीं महाराज, वो गंदा पानी है। अरे भाई, आपने एक डुबकी लगाई और वो 5 दिन से गंगा में डूबी रही, शुद्ध नहीं भाई क्या? हा? नहीं महाराज, गंगा का पानी ऊपर से निकलता रहा, अंदर ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा। वही तो हम कह रहे हैं कि सीसी के बाहर से तो गंगा जल गुजर गया, पर अंदर जैसा था वैसा ही रहा। आपने भी इतनी बार गंगा स्नान कर लिया, पर अंदर जैसा था वैसा ही है, तो गंगा नहाने से फायदा क्या? गंगा नहाने से किसी का मोक्ष हो जाता तो ठीक है, हम सारे लोग पाप करते हैं, गलत करते हैं, गंगा नहा लेंगे। हमारे भारत में तो गंगा है, बाहर भी नहीं जाना। मेरी मां, गंगा का अर्थ ये नहीं है कि अब आप गंगा जी जाएं तो, हाँ, अरे बैठी रहो मेरी मां, बैठी रहो, हो गया, ठीक है, बैठी, राधे राधे बोलो बस। वो गंगा का नाम लिए तो गंगा जी आ गया। गंगा जी स्नान करने का अर्थ क्या है? अब जब आप गंगा जी जाना तो गंगा जी जाकर के गंगा जल हाथ में धारण करना और हाथ में लेकर कहना कि हे गंगा मैया, जितना पवित्र तेरा जल है, आज से हम अपने मन को इतना ही पवित्र रखेंगे, यही गंगा स्नान का प्रतिफल है। जितना पवित्र गंगा जल है उतना ही पवित्र हमारा मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरी माँ, भैया जी? क्या होना चाहिए? मन पवित्र होना चाहिए। कि गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, है ना? तन को बहुत धोया घिस घिस के, पर मन को धोया नहीं, तो गंगा नहाने से फायदा क्या, है ना मेरी माँ? इसलिए मन को साफ करना जरूरी है, मन को निर्मल करना जरूरी है, मन को स्नान कराना जरूरी है सत्संग की गंगा में। हाँ, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। शरीर को, मानव का तन पाकर भी इस ईश्वर को, परमात्मा को नहीं पाया तो मुझे लगता है मानव का तन बेकार। मानव का तन पाकर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ना छूटा तो मुझे लगता है ये मानव का देह, मानव का तन बेकार हो गया। इसलिए मानव का तन पाकर के ईश्वर को निश्चित प्राप्त कर लेना चाहिए। पूतना मौसी भगवान को पकड़ती हैं, इस स्तनपान कराती हैं, इस स्तनों में जहर था, भगवान ने जहर पी लिया, पूतना
प्राणों की पूतना के प्राणों की पड़ गई, चिल्लाने लगी, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, पर पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यहाँ पकड़ने का विधान तो है, यहाँ छोड़ने का विधान नहीं है। भगवान ने पूतना को पकड़ लिया, और पकड़ ही नहीं लिया, जो गति माता यशोदा को, माता कौशल्या को मिलनी चाहिए थी, वही गति भगवान ने पूतना को दी। अहो वकेयम स्तनकाल कोटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान पूतना को वो गति देते हैं जो कौशल्या को, यशोदा को मिलनी चाहिए। भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान कभी भक्त के अवगुण नहीं देखते। भगवान जब भी देखते हैं तो अपने भक्तों के गुण देखते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि तुम कितने भी बड़े पापी हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन तू सारे कर्मों को छोड़ और माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ। यदि तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ, अघ मीन्स पाप, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि आप कितने भी बड़े पापी हो, यदि एक बार मेरी शरण में आ जाओगे और एक बार कह दोगे कि प्रभु मैं तेरा हो गया, भगवान उसी क्षण आपके समस्त पापों का नाश करके मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। इतनी बड़ी दयालुता किसी के भीतर है तो केवल गोविंद के भीतर है, कन्हैया के भीतर है। इसलिए भगवान ने ये सुंदर सारी लीलाएं इसलिए की कि आप कभी डरे ना, सदा भगवान की शरण में ही रहें। एक दिन भगवान करवट बदलते, भगवान ने पूतना को उद्धार किया। नंद बाबा ने चिता पे रख के आग लगाई, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी क्योंकि ठाकुर ने उन्हें तार दिया था। एक दिन भगवान करवट बदले तो माँ ने उत्सव रखा, बगीचे में बढ़िया दाल बाटी भगवान के उत्सव में मैया सारे ब्राह्मणों को खिला रही थी, भोजन प्रसादी करा रही थी। और कन्हैया को गाड़ी के नीचे पालने पे सुला दिया, ऊपर सामान भर दिया और काम पे बिजी हो गई। अच्छा गलती कहाँ हो जाती है, माँ यशोदा ने गलती क्या कर ली कि गाड़ी के ऊपर सामान भर दिया और नीचे भगवान को कर दिया। हम लोग भी जिंदगी की गाड़ी में अपने आप को आगे कर लेते हैं, काम धंधा बिजनेस व्यापार को आगे कर लेते हैं और भगवान को पीछे कर देते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो भगवान ने गाड़ी पे एक लात मारी, गाड़ी उलट पलट के धम्म से गिर पड़ी। सकटासुर बैठा था, उसका उद्धार हो गया, सकटासुर का उद्धार कर दिया भगवान ने। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कथा हमें सिखा रही है कि जीवन की गाड़ी में जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को आगे बिठाया, कहां बिठाया अर्जुन ने? अपने रथ की डोर अर्जुन ने किसे पकड़ाई थी? कृष्ण को पकड़ाई ना, और खुद पीछे बैठ गए। कन्हैया जहां ले जाना चाहो डोर आपके हाथ में है, ले जाओ। मेरी माँ आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी अपने जिंदगी की डोर भगवान के श्री चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो डुबा दो, आप जानो। इसलिए भक्त लोग एक सूत्र गाया करते हैं, भक्त एक गीत गाया करते हैं कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए।
हाँ, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। काम करता रह, सब भगवान के हाथ में है, कितना फल मुझे मिलेगा वो ईश्वर जानते हैं। आप कर्म करिए भक्तों, फल की चिंता। कई बार आप लोग ना टेंशन पालते हैं, चिंता करते हैं। हम कहते हैं चिंता मत करिए, जो होना है वो होके रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। आप, अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप इतनी टेंशन पालते हैं, इतनी चिंता करते हैं, अच्छा बताइए आपके टेंशन करने से, आपकी चिंता करने से कुछ होता है क्या? टेंशन करने से क्या टेंशन समाप्त हो जाती है? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, किससे बुला रही हो? हाँ, कहीं जा रही है वो भाग के? तो हाँ, ध्यान दे दो मेरी माँ। इतना डिस्टर्ब करने से पाप लगता है, कथा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपके कारण कथा डिस्टर्ब हो तो ये आप पाप के भागी बन जाएंगे। इसलिए कथा में शांत चित्त से बैठना है, जो श्रवण कराया जा रहा प्रेम पूर्वक श्रवण करना है। हाँ मैया जी, बोलो राधे राधे। तो भक्तों, हमारे चिंता करने से, हमारे टेंशन करने से कुछ होता है? अच्छा, हमारे चाहने से कुछ होता है क्या? हा? होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। जो राम जी को करना है, जो राम जी चाहेंगे वही होना है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, आप चाहते रहिए। इसलिए आप चाह ही मत रखिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहनशाह। अपनी चाह मिटाकर अपनी इच्छाओं को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु, हमारी कोई इच्छा नहीं, यदि इच्छा रहे तो केवल ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रहे। अर्जुन की तरह अपने रथ की डोर गोविंद के चरणों में सौंप दो, उनके हाथों में सौंप दो, जहां ले जाना चाहे वहां ले जाएं। यशोदा ने गाड़ी के नीचे भगवान को बिठा दिया, ये गलती हो गई। गाड़ी पे लात मारा, गाड़ी धड़ाम से गिर पड़ी। हमें नीचे नहीं, ऊपर बिठाना है भगवान को, पीछे नहीं, आगे बिठाना है भगवान को, जैसे आगे बैठे हैं। हाँ, आगे भगवान, पीछे हम। पर गलतियां क्या हो जाती हैं, हम आगे हो जाते हैं और भगवान को पीछे कर देते हैं ना, आगे। अब भगवान श्री कृष्ण एक दिन सकटासुर को मारकर भगवान ने, अब मैया बोली राम राम, ये इतनी बड़ी गाड़ी ऊपर से नीचे कैसे आएगी? लाला ब्रजवासी बोले मैया तेरे लाला ने 1 लात जमाई, गाड़ी ऊपर से नीचे आएगी। अब मैया बातों को विश्वास ना करे, लाला तुम झूठ बोलो, इतनों सो छोरा इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे पलटावेगो? मैया सब बच्चन की बात यूं ही समझ करके चली गई। एक दिन सकटासुर आया, तृणावर्त आया भगवान को मारने। तृणावर्त आया, भगवान को बवंडर के रूप में उठाकर चल पड़ा। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया, पत्थर की शिला से सिर दे मारा, उसका उद्धार हुआ। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा बड़े चिंतित थे कि लाला जब से जन्म लियो है, पूतना, तृणावर्त और सकटासुर आ गए, इन सबका उद्धार तो भगवान ने कर दिया, पर मेरे लाला के जीवन पर संकट बड़े बड़े आ रहे हैं। चिंता से ग्रसित थे। तब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा, जाइए मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करके आइए।
श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए, ये भगवान के कुल गुरु थे। किन के गुरु थे? कुल गुरु थे। किसके गुरु थे? वसुदेव जी के गुरु थे। वसुदेव जी क्षत्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे। पर ग्वालों ने, नंद बाबा चूंकि ग्वाल थे तो ग्वालों ने पाला, यादवों ने पाला, तो भगवान यदुवंशी कहलाए। हाँ, नंद बाबा ने पालन पोषण किया। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं भक्तों? कितने कितने? दादाजी आप बताओ, कितने संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में? बताओ। नहीं पता? लो, बुढ़ापा आ गया। कितने? पहला कौन सा है? अब ये हम बताएं? हाँ, मतलब बुढ़ापा आपका आया हो, संस्कार हम बताएं आपको? 1 2 3 4। हमारी संस्कृति इसलिए विलुप्त होती जा रही है क्योंकि हमें अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता, हमें अपने संस्कारों के बारे में नहीं पता। जब आपको पता नहीं होगा तो अपने बच्चों को आप कैसे बताएंगे? यहीं से आपकी संस्कृति कमजोर हो रही है। आज आप अपने बच्चों को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। क्या सही है, क्या उचित है, संस्कार कितने हैं, बच्चों को ज्ञान नहीं। बच्चों को संस्कार से मतलब ही नहीं। आज सारे माँ बाप अपने बच्चों को भिखारी बना रहे हैं। बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा भिखारी बने? हाँ या ना? मैया, क्या आप चाहती हो कि आपका बेटा भिखारी बने? हाँ या ना? नहीं। दादाजी, आप चाहते हैं कि आपका बेटा भिखारी बने? ना, आप नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भिखारी बने, परंतु आप और आपका बेटा दोनों बाप बेटे भिखारी हो। कैसे हो? मैं सिद्ध करके बताऊंगा, नहीं तो मुझ पे आरोप लग जाएगा कि आपने ऐसा क्यों कहा। अब मैं सिद्ध करता हूं। एक लड़की थी, उम्र थी 20 वर्ष। लड़की के पिताजी सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी थी। 15 से 20 हजार रुपए उन्हें तनख्वाह मिलती थी। एक बिटिया थी, एक बेटा था। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। बेटी का विवाह का समय था। पिता को बड़ी चिंता थी, विवाह करूं। पिता ने एक बढ़िया सा योग्य लड़का खोजा और लड़के के संग अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। बारात आई, मंडप के नीचे पंडित जी फेरे करवा रहे थे। कन्यादान की बेला आई। पंडित जी ने कहा, लड़की का पिता आए, लड़की की मां आए, कन्यादान की बेला आ चुकी है। लड़की के पिता बैठे हैं, कन्यादान का समय था। विवाह मंडप के नीचे सिद्ध हो रहा था। वहां पर एक रस्म होती है कि लड़के से पूछा जाता है, लड़की का पिता पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़के ने कह दिया कि हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, कार। कार चाहिए हमें। अब लड़की के पिता ने ज्यों सुना कि कार चाहिए, लड़की का पिता 15,000 कमाता था महीने पे। इतनी ताकत तो नहीं थी कि वो अपनी बेटी के विवाह में कार गिफ्ट कर सके। नहीं, मना किया, बेटा हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं। तो लड़का बोला फिर शादी नहीं होगी, हम जा रहे हैं। अब यदि मंडप से लड़का उठकर चला जाए तो लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कौन करेगा शादी? वो लड़की का पिता नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का जीवन बिगड़ जाए। हर बाप बड़ा प्रेम करता है अपनी संतान से। लड़की का पिता धर्म संकट में पड़ गया। क्या करूं, क्या करूं? 1 घंटे बाद लड़की के पिता ने डिसीजन लिया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कार दूंगा। लड़की ने पूछा, पिताजी आपके पास तो इतनी दौलत नहीं है कि आप कार देंगे, आप किस विधि से देंगे कार? लड़की ने कहा, बेटी तेरी खुशी के लिए जो करना पड़े मैं करूंगा, तू खुश रह बस। लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया। अपना घर, सरकारी नौकरी थी, लोन लेकर के घर बनवाया था पिछले ही साल, घर गिरवी रख दिया। 8 से 10 लाख रुपए उसे घर का मिला।
8-10 लाख की कार खरीदी, सवेरे दहेज पे दिया कार, लड़का उसी कार पे बैठ के गया। चलो शादी संपन्न हो गई। एक दिन लड़की का वही पति, चलो आज तुम्हें घुमा के लाते हैं। लड़की कार पे बैठी, लड़का कार ड्राइव कर रहा था, बड़ी तेज कार चलाया। लड़की बोली आहिस्ता चलो, धीरे चलो। आगे मंदिर था, कुछ भिखारी वहां बैठे थे। एक भिखारी जिसका एक पांव टूट चुका था, वैसाखी लेके रोड को पार कर रहा था। उसी समय साहब गाड़ी लेके आए और बड़ी तेज गाड़ी थी। भिखारी को बीच में देखा, लड़की ने कहा देखो भिखारी मर जाएगा। ब्रेक पे पांव रखा, गाड़ी घिसटती घिसटती गई और भिखारी से बिल्कुल चिपक के रुक गई। साहब ने गाड़ी से उतरकर भिखारी को डांटना शुरू किया, मूर्खो, तुम लोगों की मूर्खता के कारण एक्सीडेंट होता है। रोड पार करते समय आंख नहीं थी, देख नहीं सकते थे कार आ रही है और पार कर दिया, अभी मर जाते हम। लड़की ने कहा शांत हो जाइए। लड़की निकलकर पति को शांत करती है और जेब से 100 रुपए निकालकर भिखारी के कटोरे पे डालती है। अब तो और आग बबूला हो गया, क्या जरूरत थी तुम्हें भिखारी भिखमंगे को भीख देने की? आप जैसे लोग मनोबल बढ़ाते हैं इनका। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो अपाहिज है, इसकी तो मजबूरी है भीख मांगना। पर आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी तो मंडप के नीचे भीख मांगी कि नहीं? इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसका एक पांव नहीं है, इसकी मजबूरी है भीख मांगना। आपकी तो नहीं थी ना, कमा के खा सकते थे, दोनों पांव सही सलामत थे, पढ़े लिखे भी थे, इंटेलिजेंट हो, फिर भी तो मंडप के नीचे मुंह फाड़ा ना। भिखारी केवल वो नहीं होते मेरी माँ मेरे भाई जो मंदिर के सामने भीख मांगते हैं, भिखारी वो भी होते हैं जो दहेज मांगते हैं। वो और बड़े भिखारी, इनको भिखारी नहीं, इनको भिखमंगा कहना चाहिए। तो बताइए आप लोग मांगते हैं कि नहीं दहेज? तो हुए कि नहीं भिखारी? लिखवाइए अपने घर के सामने, भिखमंगे का घर यही है, नेम प्लेट पर, और अपने बेटे के माथे पे लिखवाइए कि यह कर्मण्य यही है, ये भीख मांगता है। मैं जितने नौजवान मेरे दोस्त बैठे उनसे निवेदन करूंगा, हमारे संतों ने सिखाया है कि मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख और बिन मांगे मोती मिले, यह सदगुरु की सीख। जीवन में कभी ऐसा कार्य ना करना कि तुम्हें मांगना पड़े। भाइयों, आप अपने आप को इतना योग्य बनाइए, आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाइए, इतना टैलेंट दीजिए कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े। तुम्हें कार चाहिए तो अपनी मेहनत से खरीदो, तुम्हें जो भी शौक पूरे करना है अपनी मेहनत से। दहेज की भीख आपको चाहिए क्या? यदि आपका पिता कहे कि दहेज लेना है तो आप मना कर दो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जो चाहते हैं कमा के खा लेंगे, अपनी पत्नी को खिलाएंगे। ये भीख के टुकड़ों पे आज जितना बड़ा आदमी होता ना उतना बड़ा मुंह फाड़ता है, पता नहीं बांध के ले जाएगा, क्या करेगा इतनी दौलत का। भिखमंगों से भारत भरा पड़ा है। 21वीं सदी में पहुंच गए हम लोग। आज भी लड़कियों को इसलिए मार दिया जाता है कि तेरे पिता ने दहेज नहीं दिया। रोज अखबार में 1-2 खबर आपको मिल जाएंगे कि दहेज के कारण किसी लड़की को तेल डालकर मार दिया, तो किसी को जहर देकर मार दिया, तो किसी को आग लगा के मार दिया। क्या आज की 21वीं सदी में क्या ये घटनाएं शोभा देती हैं? क्या दहेज जैसी दीमक को हमारी समाज से समाप्त नहीं हो जाना चाहिए? आप जैसे पढ़े लिखे लोग जिस समाज में हो वहां दहेज पनप रहा हो, दहेज की परंपराएं पनप रही हो, धिक्कार है ऐसे जीवन में। पढ़ाई लिखाई का अर्थ वो नहीं कि हमारे पास पीएचडी की डिग्री आ गई हम सबको दिखाते फिरे, भाई साहब हमने पीएचडी कर ली, ये हमारी डिग्री है। डिग्री चरित्र में होना चाहिए, डिग्री स्वभाव में होना चाहिए, डिग्री संस्कारों में होना चाहिए। यही भारत की डिग्री रही है। आजकल की डिग्रियां केवल कागजों पे होती हैं। जरूरत से ज्यादा लड़की पैदा करना अभिशाप बन चुका है। जिसकी लड़कियां हैं ना वो बेचारा चिंता में है कि विवाह में इतना खर्चा कहां से करूंगा। और आजकल तो एक दूसरी चिंता है,
आज लड़की के बाप को सबसे ज्यादा यह चिंता है कि मेरी बेटी के साथ भी दुष्कर्म ना हो जाए, मेरी बेटी के साथ भी वैसी घटनाएं ना घट जाएं जो दामिनी के साथ घट गईं, कहीं उनका बलात्कार ना हो जाए, कहीं कोई राक्षस उसे पकड़कर ले ना जाए। आज ये भी चिंता एक पिता को सताने लगी, मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, स्कूल तो उसे अकेले ही जाना पड़ेगा, कोचिंग तो उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। अब ये सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? एक लड़की घर से बाहर जाती है, सही सलामत घर आएगी, इसकी गारंटी कौन देगा? बोले इसकी गारंटी यदि अपने बच्चों को चरित्रवान और संस्कारवान बनाओगे तो संस्कार ही गारंटी देगा आपके बच्चों की। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, संस्कार का बीज पहले बोइए। हैवानियत तब समाप्त होगी जब संस्कार के वृक्ष लगाए जाएं, संस्कार के बीज बोए जाएं। भक्तों, हमारा देश महान है, भारत देश, पर इस देश की ऐसी महानता कि एक लड़की के साथ गलत करके उसे जला दिया जाता है। क्या ऐसा महान देश है हमारा? हाँ, क्यों होती हैं ये घटनाएं? क्यों होती हैं? हर लड़के को अपनी बहन से प्यार होता है, पर वही लड़का किसी दूसरे की बहन को गंदी निगाहों से देखता है। इलाज इन आंखों का होना चाहिए। भक्तों, आज जो दहेज की भूख है ना, इस भूख को समाप्त कर दो। यदि आपने आज आप हाथ उठाकर बताइए कि आप में से कौन कौन आज के बाद दहेज की भीख नहीं लेगा? कौन कौन? हाथ उठाइए, उठाइए हाथ। आज से कौन कौन दहेज नहीं लेगा? उठाइए हाथ, बताइए हमें। देखो पीछे के लोग नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ये तो ले चुके हैं, ले चुके हैं। अब क्या बचा? शाम को नेम प्लेट जरूर लगवाइए, भिखमंगे का घर यही है। हमने मुंह फाड़ कितना मांगा है। भरी बाजार में आपने अपने बच्चे को बेचा है। एक आपका बेटा कितने में बिका? 5 लाख में बिक गया, 10 लाख में बिक गया। उसके बाद बहू कहती है, आपकी सास कहती है, बहू पांव दबा दे। क्यों पांव दबाऊं? मैं तेरी बहू थोड़ी हूं। तो क्या है? अरे तुमने खरीदा है, हमने खरीद लिया तुम्हारे बच्चे को 10 लाख में, बहू थोड़ी है। रिश्ते प्यार से बनते हैं, पैसों से नहीं। जो पैसों से बनते हैं वो रिश्ते ही नहीं होते। वहां फिर बहू का सेवा ना करें तो उसमें कोई आश्चर्य ना करना, क्योंकि वहां संबंध था ही नहीं, वहां तो सौदा था। मांग लिया ना मुंह फाड़ के, 10 लाख चाहिए, अब दे दिया। अब बहू से पांव क्यों दबाती हो? गला दबाओ। 10 लाख दिया उसने। ये समाज की विकृतियां समाप्त करनी पड़ेगी, नहीं तो एक दिन आप दलदल में चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, आप अस्तित्व मिट जाएगा यदि आज बुराइयों का दमन नहीं किया तो। मुझे नहीं पता कि आपको कितनी चिंता है अपने देश की। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। एक पुरुष के द्वारा एक स्त्री जब गर्भवती होती है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दुनिया जिसे भोग कहती है उसे हम संस्कार कहते हैं। ये भारत का कल्चर है। इसलिए जब स्त्री गर्भवती हो जाती है उसके ठीक 3 महीने बाद गर्भाधान जब हो जाता है, उसके बाद गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार होता है। ठीक 3 महीने बाद, 3 महीने बाद माता पिता को बैठ करके गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए। सामर्थ्यता है तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। घर पे पूजन भाव अनुष्ठान होना चाहिए। प्रहलाद जी जब मां के गर्भ में थे तब मां नारद जी के मुख से कथा सुनती थी। प्रहलाद जी की मां कयाधु जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो मां कथा सुनती थी। हाँ, अभिमन्यु जब गर्भ में थे अपनी मां के तो उनके पति ने, अभिमन्यु के पिता ने चक्रव्यूह में जाने की घटना गर्भ में ही सुना दी थी। ये इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी हैं। आप कहते हैं पेट से थोड़ी सीख के आए। मेरी माँ
हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारे वेद कहते हैं कि पेट से ही संस्कारों का बीज बो देना शुरू कर देना चाहिए। बच्चे पेट से सीख के आते हैं, हाँ आते हैं। हमारे भारत में आए हैं, अभिमन्यु इसका सबूत है, प्रहलाद इसके सबूत है। इसलिए पुंसवन संस्कार होता है। माता पिता को जब गर्भ 3 महीने का हो जाए तो प्रेम से पूजा पाठ करना चाहिए, कथा भागवत सुनना चाहिए। घर पे पंडित जी को बुलाकर पूजा सत्यनारायण भगवान की कम से कम कथा सुन लेना चाहिए। बच्चे के भीतर पूजन भजन के संस्कार बनेंगे, कीर्तन करना चाहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तीसरा संस्कार है सीमंतो नयन संस्कार। ये संस्कार कब होता है? बालक जब गर्भ में 7 महीने का हो जाए तब माता पिता को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, वही सीमंतो नयन संस्कार है। ये तीसरा संस्कार है। इसके बाद जात कर्म संस्कार चौथा संस्कार है। जात कर्म संस्कार, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कई दोष उसके संग होते हैं, इसलिए उसका दोष समाप्त करने के लिए जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को 3 बूंद घी और 6 बूंद शहद मिला करके बच्चे को चटाया जाता है, उसे कहते हैं जात कर्म संस्कार। शहद चटा करके उसके कान पे राम 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 नारायण नारायण बोला जाता है, ताकि नारायण के संस्कार ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो। इसके जीवन में जितने विघ्न बाधा हैं सारी भगवत कृपा से समाप्त हो जाए। जात कर्म संस्कार ये है। 5वां संस्कार होता है नामकरण संस्कार। ये संस्कार कब होता है? जब बच्चा कुछ दिनों का, कुछ महीनों का हो जाए तो ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करके उसका नाम, जन्म का मुहूर्त निकाल कर किस टाइम पैदा हुआ उस हिसाब से ब्राह्मण देवता नामकरण संस्कार करते हैं। 6वां संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ होता है निकलना। जब बच्चा 4 या 5वें महीने का हो जाए तो उसे पुराने लोग बच्चे को अपने कुल देवी का, कुल देवता का, ग्राम देवता का बच्चे को दर्शन कराया करते थे। अपने नगर में जो देवी देवता होते थे ना, बच्चे को गोद में लेकर दर्शन कराते थे। निष्क्रमण संस्कार इसको बोलते हैं, देवी देवताओं का दर्शन करना। 7वां संस्कार होता है, 7वां संस्कार होता है अन्नप्राश संस्कार। जब बालक 6 महीने का पूरा हो जाए तब बच्चे को अन्नप्राश संस्कार होता। उसके पेट दूध से नहीं भरता तो माँ बाप उसे खीर बनाकर खिलाते हैं, सबसे पहले है ना, खीर चटाते हैं, वो अन्नप्राश संस्कार होता है। उसके बाद 7वां संस्कार होता है चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार भी कहते हैं उसे। बच्चे को देवी देवताओं के स्थान पर ले जा करके और बच्चे के सिर मुड़ाया जाता है और स्वास्तिक उसके सिर पे बनाया जाता है। ये चूड़ा कर्म संस्कार होता है हमारे सनातन धर्म में। 9वां संस्कार होता है कर्ण भेदन संस्कार। अच्छा, ये संस्कार जितने भी हैं सारे संस्कार विज्ञान से जुड़े हुए हैं। कान क्यों छिदाया जाता है? क्योंकि कान छिदाने से बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि कान का संबंध मस्तिष्क से होता है, ऐसा मेडिकल साइंस बोलता है, हाँ या ना। तो कान छिदाने से ना बुद्धि का विकास होता है, इसलिए कर्ण भेदन संस्कार हमारे यहाँ कराया जाता है। ये संस्कार है 9वां संस्कार। 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाए तब उसका हाथ पकड़ के माँ को कागज पर सबसे पहले गंग गणपतये नमः, ओम नमो नारायणाय, श्री राम श्री कृष्ण लिखवाना चाहिए। इसके बाद उसे स्कूल भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। अब पढ़ाई शुरू, भगवान के नाम से पढ़ाई शुरू। 11वां संस्कार होता है यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार। 3 सूत्र होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिसूत्री धारण कराई जाती है, उसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते। जनेऊ, जनेऊ खोस के ही हमारे जो ब्राह्मण होते हैं ना, हमारे जो सनातन भारत था ना, सनातन पुराना भारत, वहां सब लोग कान में जनेऊ लगा के ही लघु शंका करते थे, बैठ के लघु शंका करते थे। आजकल के लोगों को यह भी नहीं पता कि लघु शंका कैसे करनी चाहिए, खड़े खड़ी लघु शंका करते हैं, पता ही नहीं ना आपको।
खड़े खड़े लघु शंका नहीं करनी चाहिए, बैठ के लघु शंका करनी चाहिए। कान पर जनेऊ क्यों लगाया जाता है, इसका भी वैज्ञानिक कारण था। कहते हैं कान का मूत्रेंद्री से संबंध होता है। यदि कान को कस के बांध लिया जाए ना, तो जो मूत्र की थैली होती है ना, सारा मूत्र खाली हो जाता है एक बार में ही मूत्र पूर्ण रूप से त्यागा जाता है। बैठ के मूत्र त्यागना चाहिए, इससे बीमारियां भी नहीं होती है, मेडिकल साइंस कहता है। अच्छा डॉक्टर हमेशा सलाह देता है खड़े होके मूत्र मत करिए, बैठ के करिए। हमारा सारा संस्कार, हमारी सारी बातें विज्ञान से जुड़ी हैं। हर कार्य के पीछे कारण है, तो जनेऊ आवश्यक है। जनेऊ आजकल के पहनते नहीं बच्चे, खूंटे पे टंगा है, यह संस्कार है। हम लोग छोटे से थे तब से जनेऊ पड़ा है गले पे। 12वां संस्कार होता है वेदारंभ संस्कार। अब बालक वेद पढ़ेगा, वेदों का ज्ञान धारण करेगा। क्या है हमारा इतिहास, क्या है भगवान, क्यों पूजा करें भगवान की, ये सब वेद बताएगा। 13वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अर्थ है कि वेद पुराण पढ़ के बच्चा घर लौटता है तो पिता पूछता है तूने क्या पढ़ाई की, फिर पिता को बेटा बतलाता है हमने ये पढ़ाई की। गांव वाले आते हैं, पूछते हैं सब ठीक है, सब बढ़िया से पढ़ लिया, और बच्चा कहता है कि मैंने सबसे बढ़िया पढ़ाई क्या पढ़ी, बोले माँ बाप को भगवान मानकर उनकी सेवा करूंगा, यही पढ़ाई मैं पढ़ के आया हूं। माँ बाप की सेवा करना, ये संस्कार बताया है 13वां संस्कार। 14वां संस्कार है विवाह संस्कार, पाणिक ग्रहण संस्कार। विवाह के सूत्र में बंधते हैं पुरुष और स्त्री, और विवाह का संबंध केवल शरीर का संबंध नहीं है, विवाह का संबंध दो आत्माओं का मिलन है। और विवाह का उद्देश्य क्या है, बोले विवाह का उद्देश्य है कि दोनों लोग साथ में रह करके भगवत की प्राप्ति करें। कभी हमें काम सताए तो पत्नी साथ में है, स्त्री को काम सताए पुरुष साथ में है, और दोनों संसार में ये किला पे रह के हम दुष्टों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन किला है, आप किले पे रहिए और दुश्मनों से लड़ते रहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पर विजय प्राप्त करिए, और पति पत्नी दोनों मिलजुल करके प्रेम से भगवान की आराधना करके अपने आप को गोविंद की चरणों में समर्पित कर देना, यही गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है। 15वां संस्कार है वानप्रस्थ। 4 आश्रम होते हैं, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। शादी के 25 वर्ष के बाद जब आपकी उम्र 50 वर्ष की हो जाए तो पत्नी से, पुत्र से मोह ममता खत्म करके और मन को गोविंद में लगा देना चाहिए। आपको भ्रमण करना भारत का शुरू कर देना चाहिए, ताकि मन धीरे धीरे विषयों से हट जाए, परिवार से हट जाए और आगे। गृहस्थ जीवन केवल 25 साल का है, और यहाँ बुढ़ापे तक में छूटती नहीं है पत्नी। आप लोगों ने सिद्धांतों को जाना ही नहीं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, गृहस्थ जीवन केवल 25 साल का है। इन 25 सालों में ही तुम्हें पत्नी पाना है, पत्नी के संग रहना है, बच्चों को पैदा करना है, बच्चों को शिक्षा देना है, पढ़ाई लिखाई करा के शादी विवाह कर देना, बच्चों का विवाह हो जाए, शादी हो जाए, उसके बाद मन को घर से हटाओ, जगन्नाथ जी जाओ, गोविंद का नाम जपो, भगवान की भक्ति करो, नाम जपते जपते प्राण त्याग दो, यही जीवन है। बचा हुआ समय भगवान को समर्पित कर दो। पर बुढ़ापे में सिर हिलने लगा, फिर भी पड़े हैं परिवार में।